नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप और कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की ईवीएस की और साथ ही साथ सीटेट की। जो भी आपके विषय हैं सीटेट में 5 विषय आते हैं, हिंदी है, संस्कृत है, पैडालॉजी है और गणित है, इसमें ईवीएस भी है। तो आप लोगों की उम्मीद है तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम सीटेट विषय से संबंधित सभी जो 5 भाग हैं उनकी तैयारी कराते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप पीडीएफ चाहते हैं हस्तलिखित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हस्तलिखित नोट्स पा सकते हैं, साथ ही सारे वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे, संस्कृत, हिंदी, ईवीएस और मैथ के। तो आज हम जो एनसीएफ ने 6 थीम्स दी हैं ईवीएस में, उन 6 थीम्स में नंबर 1 है आपकी परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र में एक पौधा जो है वो परिवार एवं मित्र का हिस्सा है, तो उसी पे मैंने बहुत सारे प्रश्न तैयार किए हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। उन्हीं में पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं, क्योंकि पार्ट 1 हम आपको दे चुके हैं। यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि एनसीएफ ने 6 थीम्स दी हैं, जिसमें कि परिवार एवं मित्र, यात्राएं हैं आपकी, जल है, भोजन है, आवास हैं, साथ ही साथ जो चीजें हम कर सकते हैं उन्हीं में एक टॉपिक परिवार एवं मित्र दिया है, जिसमें से कि पौधे एक विषय है। तो पौधों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पौधे में वृद्धि हमेशा होती रहती है। पौधे में क्या है कि वृद्धि हमेशा होती रहती है, जबकि मनुष्य में वृद्धि रुक जाती है। मनुष्य के कुछ अंग ऐसे हैं जो हमेशा जिनमें वृद्धि होती रहती है, जैसे कि कान है, ठीक है, कान बढ़ते रहते हैं, और नाखून और साथ ही साथ बाल बढ़ते रहते हैं, ठीक है, कान हमेशा बढ़ते रहते हैं, कान, नाखून और बाल भी बढ़ते रहते हैं। साथ ही साथ वेलवनिका गाद कर्नाटक में है, यहां प्याज की खेती होती है। अब आपने एनसीईआरटी में जो भी दिया है कि प्याज की खेती कब बोई जाती है, क्या होता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। आपको आपके यहाँ क्या होता है, कब प्याज बोया जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो एनसीईआरटी पैटर्न पर बुक में उन्होंने दिया है कि प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है, तो आपको बस जुलाई ही याद रखनी है। तो प्याज क्या है, प्याज जुलाई माह में उगाई जाती है। प्याज के जो बीज होते हैं, बोने के लगभग 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो प्याज के पौधे होते हैं, यानी बीज डालने के बाद छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर इनको रोपा जाता है, एक क्यारी से निकालकर दूसरी जगह, एक नियमित जगह पर गाड़ा जाता है। और प्याज के बारे में जानते हैं कि प्याज के बीज बोने के लगभग 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधों में निकल आते हैं। उसके बाद समय से प्याज यदि न निकाला जाए तो सड़ जाता है। प्याज खोदने का एक टाइम होता है, निकालने का एक टाइम होता है। यदि प्याज आप लेट करते जाएंगे तो प्याज जो है जमीन में ही सड़ जाता है। उसके बाद खुरपी द्वारा खरपतवार को निकाला जाता है। जो खरपतवार घास वगैरह है वो बिना मतलब की होती रहती है, जैसे वो खाद पानी को जो है सींचती रहती है और फसल को कमजोर करती है। तो खुरपी के द्वारा क्या किया जाता है कि खरपतवार को निकाला जाता है, घास को निकाला जाता है। सब्जियों पर पानी छिड़कते हैं जिससे ये सूखे ना। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें पानी छिड़कते रहते हैं जिससे कि वो सूखे ना। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे संरक्षण में आती हैं, जैसे धनिया है। धनिया को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो आप कपड़े को भिगोकर आप रख दीजिए, ठीक है, तो धनिया 24 घंटे तक आपके ठीक बने रहेंगे, हरे भरे बने रहेंगे। विलुप्त तो पौधे हैं जिनमें 20 प्रजातियां हैं, जिन्हें रेड डाटा बुक में दर्शाया गया है। रेड डाटा बुक में उनकी डिटेल्स जो है आपको रेड डाटा बुक में देखने को मिलेगी। तो जो खेजडाली गांव में विश्नोई लोग रहते हैं, रेगिस्तानी इलाका होने के कारण भी यह हरा भरा है और जानवर यहाँ बिना किसी भेदभाव या बिना किसी डर के इधर उधर विचरण करते रहते हैं। साथ ही साथ सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई ने खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। फलतः भारत सरकार ने सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत भी की है। तो सलमान खान पर
काले हिरन के शिकार पर कानूनी कार्रवाई की गई थी। तो एक सलमान खान जो अभिनेता हैं, उन्होंने काले हिरन का शिकार किया था, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की गई थी और उन्हें सजा भी मिली थी। खेजड़ी पेड़ जो है वो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, तो इसकी छाल दवा के काम प्रयोग में लाई जाती है। इसकी लकड़ी में जो है कीड़ा नहीं लगता है और इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। साथ ही साथ इसके पत्तियां जो हैं वो बकरियां जानवर खाते हैं और बच्चे इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे खेलते हैं और छाया में। अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। यह कथन खेजड़ाली गांव के बुजुर्गों का था, बुजुर्गों ने ये कहा था। अब बात करते हैं, पर्यावरण में पक्षी की संख्या जैव आवर्धन के कारण कम हो रही है, फलतः अंडों का कवच पतला हो रहा है, अंडे सेने का कार्य समय पूर्व ही खत्म हो जाता है। तो जो पक्षी या जो भी जीव हैं जो अंडे देते हैं वो आपके अंडज कहलाते हैं, और जो संतान को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। जैसे मनुष्य क्या है, जरायुज है, और जो धरती से निकलते हैं अर्थात पेड़ पौधे हैं वो उद्भिज कहलाते हैं। साथ ही साथ कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, तो पसीने को स्वेद कहा जाता है, तो जो पसीने से उत्पन्न होते हैं वो स्वेदज कहलाते हैं। विलुप्त जीव डायनासोर, विलुप्त पक्षी डोडो। तो ये जो सबसे पहले डायनासोर जो जीव था उसका आपने अगर फिल्म वगैरह देखी है तो बहुत बड़ा जीव था, वो विलुप्त हो गया है। साथ ही साथ एक डोडो पक्षी वो भी विलुप्त हो गया है। भोजन तीखा करने हेतु मिर्च व पीले के लिए हल्दी। ठीक है, अब भोजन में अगर आपको पूछा जाए कि मिर्च का स्वाद कैसा होता है तो बहुत से लोग कहेंगे कि तीखा होता है, लेकिन मिर्च का स्वाद जो है तीखा नहीं होता है। तीखा एक तरीका होता है कि हल्का और तीखा, जैसे कोई चीज़ हल्की हो जाए या फीकी हो जाए वैसे ही तीखा एक मात्रा अधिक होती है, लेकिन मिर्च का जो स्वाद होता है वो चरपरा होता है। तो भोजन तीखा करने हेतु मिर्च का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ पीले के लिए हल्दी तथा चोट के लिए तेल के साथ पीसकर हल्दी लगाई जाती है। मीठे व नमकीन में काली मिर्च, खुशबू हेतु जीरा, मुंह के स्वाद हेतु इलायची तथा दांत दर्द हेतु लौंग का प्रयोग किया जाता है। तो लौंग क्या है? लौंग एक पुष्पकलिका है। इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो जो मिर्च है, मिर्च क्या है कि मिर्च का स्वाद जो है तीखा होता है, और जो स्वाद इसका वास्तविक होता है वो चरपरा कहा जाता है, लेकिन ये तीखा करने के लिए भोजन में डाली जाती है। अभी जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो भारत में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है केस निकल रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अब हमारे भारतीय लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो क्षमता है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग मसाले वगैरह बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी क्या है कि पेट के अंदर सफाई करती है, साथ ही साथ जो शरीर में चोट वगैरह होती है उसके लिए प्रयोग की जाती है। और लौंग वगैरह है, ये दांत दर्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ लौंग एक ऐसा मतलब मसाला है जिसका प्रयोग ऐसे लोगों के लिए भी किया जाता है जिन्हें कोई हवा बयार की प्रॉब्लम होती है, वो भी इससे सही हो जाती है। तो चोट के लिए तेल के साथ पीसकर हल्दी लगाई जाती है। अगर आपको चोट लग गई है तो हल्दी में आप तेल लगा के मिला के लगा सकते हैं तो ठीक हो जाती है। साथ ही साथ मीठे व नमकीन में काली मिर्च, खुशबू हेतु जीरा। तो जो सब्जी में जीरा क्यों डाला जाता है? तड़का इसलिए लगाया जाता है कि महक आ सके। मुंह के स्वाद हेतु इलायची, और इलायची आपके मुख के स्वाद के लिए डाली जाती है। साथ ही साथ अगर दांत दर्द हो तो लौंग का प्रयोग किया जाता है। बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा होता है। जो बीजों का प्रकीर्णन होता है वो एक तो हवा उसके लिए जरूरी है, साथ ही साथ जल व जीवों द्वारा होता है। और जब कोई प्रकीर्णन जैसे फलों द्वारा होता है, कोई पक्षी है यदि किसी फल को खाता है, साथ ही साथ उसे अपनी चोंच में दबाकर दूसरी जगह ले जाता है, तो उसके माध्यम से भी प्रकीर्णन होता है बीजों का। बेलब्रेन का आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने 1968 में किया था। यह उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते के बाल पर बीज चिपके देखकर किया। सोयाबीन की फलियां पककर सूज जाती हैं और चिटककर बीज बिखर जाते हैं। तो जो सोयाबीन के वरी बोली जाती हैं वो किससे बनते हैं? वो सोयाबीन की जो खर होती है, जैसे तेल निकाला जाता है, जो खर होती है उससे जो है सोयाबीन के वरी बने जाते हैं। पुर्तगाली लोग मिर्ची
दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए थे। अब जो मिर्च है कहां से आई थी भारत में, तो दक्षिण अमेरिका से आई थी, याद रखना। भिंडी, गोभी, टमाटर भारत में अफ्रीका से आए हैं, और भिंडी साथ ही साथ गोभी, टमाटर भारत में अफ्रीका से आए थे। चाय आसाम से तथा सोयाबीन चीन से आई। सबसे ज्यादा जो चाय होती है वो असम में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता में जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है दार्जिलिंग, वहां पर चाय सर्वाधिक होती है। बैंगन, मूली, सेम, बैंगन है, मूली है, सेम है, करेला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला भारतीय हैं। बैंगन भारतीय है, मूली भारतीय है, सेम और करेला, साथ ही साथ पालक, परवल, टिंडा, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला भारतीय ही हैं। अब बात करते हैं गुजरात में लौकी के सूखे खोल को मिट्टी से लेप कर उसमें नीम की पत्तियों को डालकर बीजों को रखा जाता है। लौकी क्या होती है, लौकी बड़ी होती है, उसमें से जो आवरण अंदर का जो वो होता है वो निकालकर उसका बाहरी आवरण बनता है, उसमें मिट्टी लगा दी जाती है और उसमें बीजों को संरक्षित या सुरक्षित रखा जाता है। गुजरात में उधेयु का मतलब होता है उल्टा। रबी में गेहूं व खरीफ में धान की फसल उगाई जाती है। फसल चक्र तीन प्रकार से चलता है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो रबी में गेहूं व खरीफ में धान की फसल उगाई जाती है, जबकि जायद में ककड़ी है, करेला है, खीरा, इस तरीके की सब्जियां या वो फल उगाए जाते हैं। क्रोटोन नामक पौधे द्वारा यह पता चलता है कि पौधों में सिंचाई कब करनी है। दाने को बाली से अलग करने के लिए आजकल थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है, और अपने यहाँ क्या अब लगभग पूरे भारतवर्ष में ही थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग कूट कूट के गेहूं को निकाला करते थे। गन्ने की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जो गन्ने की फसल होती है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने के साथ धान को भी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों का ज़्यादातर पानी वर्षा से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी किससे, वर्षा से प्राप्त होता है, क्योंकि जब पानी बरसता है तो हर तरीके से पौधों को पानी अच्छे से मिल जाता है, और जब हम जैसे सिंचाई करते हैं तो पौधों तक नहीं पहुंच पाता है। कहीं अगर पौधे ऊंचाई पर हैं तो वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वर्षात से सर्वाधिक पानी पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। जंगल काटने से सूखा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्मण जैसी कठिनाई उत्पन्न होती हैं। जंगल काटने से ग्लोबल वार्मिंग पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है। वैश्विक तपन दिन व दिन बढ़ती जा रही है, जिसका कारण क्या है, जंगलों का कटाव है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है, और संसाधनों का सही से इस्तेमाल न किया जाना। जो वास्तविक पूर्ण दोहन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। राजमा का बीज भूरा व ऊपरी सतह मुलायम होती है, और राजमा सबसे पौष्टिक सब्जियों में गिना जाता है, तो इसकी जो सतह होती है वो मुलायम और बीज इसका भूरे रंग का होता है। कीटाहारी नेपेंथिस कीटाहारी पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यूटिकुलेरिया, ड्रोसेरा, वीन सफ्लाइड ट्रैप ये कीटहारी पौधे होते हैं। तो ये किस तरीके से भोजन करते हैं, जैसे इनके पत्ते जो हैं खुले होते हैं, और जैसे ही कोई कीट फंसता है वैसे ही अपने आकार को इस तरीके से बंद कर लेते हैं, जैसे ही मतलब वो निकल नहीं पाता है, जो कीट बैठता है तो उसका ये खून पी लेते हैं, जिससे इनको भोजन प्राप्त होता है। तो प्रश्न ये कई बार पूछा जाता है कि नेपेंथिस जो कीटाहारी पौधा है वो कहाँ भारत में पाया जाता है, तो भारत के मेघालय में पाया जाता है, और ये अधिकांशतः समुद्र के किनारे वनस्पतियों में पाए जाते हैं। और भी हैं कीट बच्ची पौधे, जैसे यूटिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, वीन सल्फाइड ट्रैक है। ये कीटहारी यानी मांस बच्ची पौधे के रूप में इनको जाना जाता है। कुछ बीज होते हैं उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे मेथी व राई है, इसका प्रयोग मसाले के लिए किया जाता है। धनिया तथा सब्जी का प्रयोग, धनिया का प्रयोग सब्जी में किया जाता है, साथ ही इलायची फल के रूप में आती है। साथ ही साथ हमने एक आपको तरीका बताया था, जैसे कौन सी हल्दी है, कौन सा तना है, तो जो वस्तुएं आपके घर पर रखी जम जाती हैं उन्हें आप तने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये तना है, आप अपने तरीके से। साथ ही साथ आज का वीडियो इतना ही है, और अगला वीडियो इसका पार्ट 3 हम आपको बहुत जल्द देंगे। तब तक आप हमारे दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जिस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको सीटेट में मिलेंगे, क्योंकि मैं एक खुद ही एम्प्लॉयर था और मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट करके रखा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।